राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बैक नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे और टोटल लेंथ है 14.5 इंच। शोल्डर लिया है 5 इंच और आर्मोल लिया 5.5 इंच। 36 साइज का ब्लाउज है तो 10.5 इंच मार्जिन मिला के ले लिया। यहाँ से हम लेंगे गले की चौड़ाई 2.25 इंच और टोटल लेंथ लेंगे हम 11 इंच। और यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच। हम इस दोनों मार्क को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा। आप चाहे तो गले की चौड़ाई ऊपर से ज़्यादा भी ले सकते हो। मेरे कस्टमर के हिसाब से हमने 2.25 इंच लिया। ये मैंने हार्ड पेपर लिया है और इस पे 1.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, 1.5 का हाफ करेंगे। तो यहाँ पे इसको फोल्ड करके हाफ पर एक मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हमने 20 सेंटर में हाफ किया है तो वहाँ से हम हाफ इंच से एक सूता ज़्यादा लंबाई ले लेंगे इसकी। और यहाँ से हम ऐसे राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमें पान बनाना है और इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम गले के नीचे से हमें 3.5 इंच पर ऊपर की साइड मार्क करना है और हाफ इंच बाहर की साइड मार्क करना है। अब वो उस मार्क से लेकर ये कॉर्नर के वाले मार्क को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हम ऊपर की साइड भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा हल्का हल्का राउंड शेप देंगे। और अब इस पान को हम लेके यहाँ पे इससे मार्क कर लेंगे। पहले हम मार्कर से मार्क करेंगे, फिर हम चौक की सहायता से डार्क कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये डिजाइन ड्रॉ करना है। तो अब आप ये देख सकते हो, जहाँ पे अभी हमने मार्कर से मार्क किया था उसी मार्क के ऊपर ऊपर हमें ये चौक की सहायता से मार्क को डार्क कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने मार्क को डार्क कर लिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो जहाँ पे भी मार्क किया था वहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें कटिंग कर लेंगे। जितनी अच्छी कटिंग करेंगे उतना अच्छा हमारा लुक आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें कटिंग करेंगे। और फिर हमने ये पेपर पेस्टिंग लिया है, पेपर पेस्टिंग के ऊपर ये रख के बैक पार्ट का डिजाइन और यहाँ पे हमें मार्कर से मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम 1-1 इंच बढ़ाते हुए एक मार्क करेंगे। तो अब इसकी मार्क के ऊपर ऊपर यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर लेंगे। अब यही ध्यान देना है इसमें भी, जहाँ पे भी हमने मार्क किया है इसी डिजाइन को अच्छे से हमें कटिंग करनी है। अब इस पेपर पेस्टिंग को हम आस्तीन वाले फैब्रिक पे रख के हाफ इंच बढ़ा के हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो इस प्रकार से हमने एक साइड ही अभी कटिंग करेंगे, पहले हाफ इंच बढ़ा के फिर इसको हमने फ्रेश कर लिया इसके ऊपर यहाँ पे रख के पेपर पेस्टिंग आस्तीन वाले फैब्रिक पर। और यहाँ पे प्रेस करके फिर हम ये इसी डिजाइन में हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। सिर्फ नेक के अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसी की कटिंग करनी है, बाहर वाले फैब्रिक की कटिंग नहीं करनी है। फिर हम इसे मेन फैब्रिक को अच्छे से यहाँ पे खोल के सेट करके फिर उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को रख के हमें नेक में सिलाई लगानी है। तो पहले हमें नेक में सिलाई लगाएंगे, फिर बाद में हम चारों साइड से इसको सिलाई लगा के मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। यहाँ पे नेक में अच्छे से सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमें ये डिजाइन ड्रॉ किया था उसी डिजाइन को अच्छे से सेट करके उसी डिजाइन को बनाते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगाएंगे। और ऐसे ऐसे न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और कई प्रकार के बैक नेक और स्लीव्स डिजाइन मेरे चैनल पेज पर आपको मिल जाएंगे। जो सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो है वो आपको मेरे चैनल पेज पर मिलेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमारी नेक में सिलाई लग गई है। तो अब हम क्या करेंगे, साइड में चारों साइड से सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक पर आस्तीन वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे अच्छे से। तो आप चाहे तो फेविकोल या गोंद से भी चिपका सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे।
यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसको अटैच तो कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मेन फैब्रिक है, उसको हम कट कर लेंगे। जहाँ पे भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे नेक में, जो हमारे नेक में डिजाइन है, तो उसी डिजाइन को बनाते हुए हमें अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कैनवस पेपर आस्तीन वाले पार्ट पर चिपकाया था फ्रेश करके, उसको जो हमने 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग किया था, वही 1/2 इंच हमें इसके ऊपर फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगानी है। और ऊपर से जो राउंड शेप था वहाँ पे हमने छोटे छोटे कट लगा लिए, ताकि ये फोल्ड अच्छे से हो जाए इसके ऊपर। हम यहाँ पे बैक पार्ट पर जो कैनवस वाली पट्टी रेडी की थी, उसको यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो बैक पार्ट को हमें पहले तो सीधा रखेंगे और यहाँ पे ये कैनवस वाली पट्टी को अच्छे से सेट करके यहाँ पे हम नेक में सिलाई लगाएंगे। और इसी डिजाइन को अच्छे से बनाते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है नेक में। अब यहाँ पे जहाँ पे भी कॉर्नर है, उसको कॉर्नर को अच्छे से बनाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इसका पूरा लुक कॉर्नर में ही है। जितना हम अच्छा कॉर्नर बनाएंगे उतना अच्छा हमारा ये नेक का डिजाइन बन के रेडी होगा। तो कॉर्नर को अच्छे से सेट करके अच्छे से सिलाई लगाते हुए हम इसको रेडी कर लेंगे। नेक में सिलाई लगने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी कॉर्नर है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पे हम कट लगाएंगे तो हमारा ये कॉर्नर फोल्ड करने के बाद अच्छे से कॉर्नर बनेगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। और जहाँ पे हम यहाँ पे मान लो कट नहीं लगाएंगे तो हमारा कॉर्नर बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा और इसका डिजाइन का लुक अच्छा नहीं आएगा। तो अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे उंगली की सहायता से इस डिजाइन को फोल्ड करके इस नेक में यहाँ पे हम एक एक सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमें कॉर्नर में ऊपर की साइड से फैब्रिक को खींचते हुए यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे हमने कट लगाया था तो ये फिनिशिंग अच्छी आएगी, कॉर्नर अच्छा ही बनेगा। तो हल्का हल्का यहाँ पे खींच के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे और 4.5 इंच पर चौड़ाई और 4 इंच पर लंबाई में यहाँ पे टक्स के लिए हम मार्क लगाएंगे। तो इसी प्रकार से हम दूसरे टक्स की भी मार्किंग कर लेंगे, जो 4.5 इंच की चौड़ाई और 4 इंच की लंबाई में। अब इस मार्किंग के ऊपर हम अच्छे से सेट करके और साइड में सिलाई को पक्का करते हुए यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। तो अब दूसरा टक्स भी हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि बाद में खुले ना।
तो इस प्रकार से हमारा टक्स भी लग गया है। अब यहाँ पे हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो जहाँ पे भी टक्स लगा है वहाँ पे हम छोटी प्लेट लगाएंगे कमर पट्टी में। अब इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी कमर पट्टी रेडी हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है जो कि इसका बॉर्डर था। अब चाहे तो दूसरा भी फैब्रिक ले सकते हो। लंबाई है 4 इंच और चौड़ाई है 6 इंच। और यहाँ पे 2 फैब्रिक लिए सेम साइज़ की। इसको एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम 3 साइड में सिलाई लगा लेंगे। और जो अब हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे यहाँ पे, ताकि फोल्ड अच्छे से हो जाए। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे एक साइड से जो खुला पार्ट था उसको हम अंदर की साइड से फैब्रिक को दबाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा के उसको रेडी कर लेंगे। और ये हमने पट्टी ली है जो कि ये बो के नीचे जो लटकन बनाते हैं हम पट्टी के, तो वो हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर की साइड से ये सिलाई कम लगानी है चौड़ाई में, और नीचे की साइड से ज़्यादा चौड़ाई में लगाते हुए इसको रेडी करेंगे। अब जो हमारा इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने दोनों फोल्ड करके रेडी कर लिए हैं। और इस बो को हम ये फोल्ड करके यहाँ पे 20 सेंटर में मार्क करेंगे। और जहाँ पे मार्क किया था वहाँ पे हम सुई की सहायता से इसको छोटी छोटी चुन्नट लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। ये हमारा बो बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम एक साइड रखेंगे पहले तो। और ये हमने जो बैक पार्ट है नेक का डिजाइन उसको लिया है, उसको डबल करके यहाँ पे 20 सेंटर में मार्क कर लिया। और फिर हम इस दोनों को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो एक को कम ज़्यादा रखते हुए यहाँ पे सेट करेंगे। एक को बड़ी रखना है और एक को छोटी रखना है, तभी तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। और अब इसको यहाँ पे हम सिलाई को पक्के करते हुए यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसमें उसको कट कर लेंगे। और फिर इसके ऊपर हम बो को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे सुई की सहायता से इसको अटैच कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे लटकन को रेडी करना है, जो कि हम नॉर्मली ब्लाउज में लटकन बनाते हैं उसी प्रकार से हम लटकन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें साइड में सिलाई को पक्का करते हुए ये लटकन को रेडी करना है। और अब इसको हम उल्टा कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे दोनों लटकन रेडी हो गए हैं। इसको हम यहाँ पे नेक में अटैच कर लेंगे। सिलाई को पक्का करते हुए यहाँ पे इसको एक को अटैच किया है, उस दोनों को हम बराबर साइज में मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे नोट को अटैच कर लेंगे सिलाई को पक्का करते हुए। हमारा ये बैक नेक डिजाइन बन के रेडी है। और इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसे बना सकते हो।